गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय बालाजी। आज मेरी बिना अनग्रहण का जो पैदल यात्रा है कैंची धाम की, उसका 17वां दिन है। और यहाँ मैं पीछे बहड़ौदा करके कोई गांव था, वहाँ शिव आश्रम, बालाजी महाराज का मंदिर और शिव मंदिर का आश्रम था, वहाँ रुका। और वहाँ से अभी मैं निकला हूँ आगे के लिए। कहने को दिन 17 हो गए हैं, पर लग नहीं रहा है कि मैं 17 दिन से पैदल चल रहा हूँ। और मुझे एहसास तक नहीं हो रहा है कि मैंने 17 दिन की पैदल है यात्रा कर ली। रात में यहाँ रुका था, यहाँ बारिश भी हुई थी, काफ़ी हद तक मौसम है वो ठंडा हो चुका है। आज सूर्य देव के दर्शन है वो जल्दी हो गए हैं, क्योंकि आज बादल है वो कम है। रात को बारिश हुई, उस वजह से अभी है वो उमस ज़्यादा है, गर्मी है वो ज़मीन के अंदर से निकल रही है, जिसकी वजह से थोड़ी चलने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि गर्मी से जो उमस होती है वो बहुत खतरनाक होती है। उमस के बीच एक खुशखबर यह है कि हवा है वो ठंडी चलने शुरू हो गई है, और उस हवा की वजह से हम है वो सफ़र आसानी से काट रहे हैं। मारवाड़ क्षेत्र बाद पहली बार ऊँट गाड़ी देखी है, पीछे बजरी लेके जा रहे हैं। उमस ज़्यादा होने की वजह से 15 मिनट है अभी आराम किया, और अब यहाँ से कोटपुतली है वो 7 किलोमीटर है। देखना है 11 बजे हैं कोटपुतली पहुँच पाते हैं, या पहले कोई ऐसी जगह मिल गई जहाँ आराम करने लायक है तो फिर वहाँ आराम करेंगे। मौसम तो ठंडा है, हवा भी ठंडी बज रही है, पर उमस ज़्यादा है। फिर हमने पास में देखा एक खेत में नीम था, उसकी ठंडी छाया दिखी मुझे। सोचा क्यों ना आज का दिन का जो विश्राम है वो इस नीम के नीचे ले लिया जाए। मैंने अपना बैग है वो नीचे रखा, मैट निकाली और मैट को बिछा करके आराम किया। गुड आफ्टरनून दोस्तों, अभी मैं सामने देवनारायण भगवान का मंदिर है, उसके जस्ट सामने एक हरा नीम का वृक्ष था। तो सोचा कि नीम की जो प्राकृतिक छाया है उसके नीचे आराम किया जाए। आज उमस ज़्यादा थी, अब मौसम आप पीछे आप देख रहे हैं पूरा गहरा हो चुका है, कभी भी बारिश आ सकती है। और जो मौसम विभाग है उसने भी सूचना दे रखी है कि तेज बारिश और बिजली कड़कने की आवाज़ के साथ में तेज बारिश हो सकती है। घंटा भर आराम करने के बाद में माहौल बारिश जैसा और ठंडा हो गया, तो मन बना लिया है वापस चलने का, ताकि इस ठंडे मौसम में 2-4 किलोमीटर और चलेंगे तो दूरी है वो कम हो जाएगी, और जल्द ही कैंची धाम है हम वो पहुंच जाएंगे। बाई चांस गर्मी होगी कल तो कल किलोमीटर कम निकालेंगे। तो आज है वो हमने मन बना लिया है, वापस हाईवे पे आ गए और चल पड़े हैं कैंची धाम की ओर। शानदार मौसम, काले बादल, ठंडी हवाएं, और ये रास्ता दिल्ली की ओर। बाबा नीम करोली के आशीर्वाद से और बालाजी महाराज के असीम कृपा से हमारा जो यात्रा है वो कुशल मंगल चल रही है। हवा ने भी साथ दे दिया साथियों, हवा बिल्कुल एकदम ठंडी हो चुकी है। 1 घंटे आराम के बाद में अब मैं फिर से निकल पड़ा हूँ दिल्ली की ओर। जितने किलोमीटर हम निकाल सकते हैं उतना निकालेंगे, क्योंकि ठंडे मौसम में चलने का आनंद ही हो रहा है। धर्म ध्वजा फहराते हुए जय श्री राम के जयकारे के साथ में अब दिल्ली दूर नहीं, इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे मौसम भी ख़राब हो सकता है साथियों, इसलिए जितने किलोमीटर अपन निकाल सकते हैं निकाल लें, ताकि भारी बारिश के संभावना भी बताई जा रही है, तो उस समय हम थोड़ा विश्राम कर लेंगे, बारिश ज़्यादा होगी तो। 2 किलोमीटर के बाद जब हम कोटपुतली पहुँचे तो बारिश आ चुकी थी। फिर हमने यहाँ एक दुकान देखी और उसमें रुकने का फैसला लिया। आंधी थी तो उससे लोड पड़ रहा था, इसलिए ध्वजा को समेट लिया है।
और बारिश बंद होने के बाद में मैं जब बारिश शुरू हुई तो कोई फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में रुका था और अब बारिश बंद है और मैं निकल पड़ा हूँ। कोटपुतली शहर का मुख्य बाज़ार, तरह तरह की दुकानें। और अभी एक गाड़ी के पीछे खूबसूरत लाइन मैंने देखी जिस पे लिखा हुआ था कि मुड़कर पीछे देखना मत, मुड़कर पीछे देखना मत, जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं, जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। मतलब जो चला गया वो तुम्हारा नहीं था, पीछे मुड़कर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे देखो, आगे बढ़ते जाओ। तो दोस्तों जीवन है वो एक सफ़र है और हम इस सफ़र के सब मुसाफिर हैं। जीवन के सफ़र में भी इंसान बहुत सारे हैं वो सफ़र है वो करता है। तमाम सफ़र हैं, यात्राएं हैं, वो कुछ नया तलाशने में हमें हमारी मदद करती है। कई बार है सफ़र में जाकर के मुसाफिर को खुद को जानने और समझने के अवसर है वो मिलते हैं। साथ ही यात्राओं और सफ़र से बहुत कुछ है वो जानने का अवसर मिलता है। कुल मिलाकर के जब तक जीवन है प्रत्येक इंसान का जो सफ़र है वो चालू रहता है। नीला आसमान भी देखा, बहुत सारे नज़ारे भी देखे, निकला जब इस यात्रा पर तो ज़िंदगी के असल मायने देखे। वापस हवा का वेग है वो बढ़ गया है, काफ़ी तेज़ गति से हवा वो चलने लगी है। लग रहा है अब बारिश और आने वाली है क्योंकि हवा है उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ है। और मुझे बहरोड पहुंचना था जो अभी 20 किलोमीटर है, 4 बजे हैं, परंतु वहाँ तक मैं अब नहीं पहुंच पाऊँगा। टुंडी का पहाड़ और उधर बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत खूबसूरत दृश्य। हरियाणा बॉर्डर नज़दीक आते ही बोर्ड पे हरियाणा के प्रमुख शहरों का जो है नाम आने लग गया है। लेफ़्ट साइड जो रास्ता निकल रहा है वो सीधा हरियाणा साइड है, जो ये हिसार, अम्बाला, लुधियाना, चंडीगढ़ जो बताया गया वहाँ जाएगा। और मेरे को यहाँ से सीधा निकलना है दिल्ली के लिए। संध्या होने को है दोस्तों और संध्या के 6 बजने वाले हैं। और आज मैंने 1 घंटे आराम के सिवा पूरे दिन है जो पद यात्रा की है। अभी बहरोड आने ही वाला है क्योंकि आज पूरे दिन ने इस प्रकार से बादल है वो छाए हुए थे और इन बादलों की वजह से मेरी आज की यात्रा बहुत ही आरामदायक हुई।